Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है मिशेल फूको के आइडियाज़, पोस्ट मॉडर्निस्ट के इस्तिलाह, जिन भी इस्तिलाहात के साथ पोस्ट लग रहा है, पोस्ट बेसिकली निगेशन होती है प्रीवियस वर्जन की, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म मीन निगेशन ऑफ मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म की नफ़ी है, ये भी होता है कि उसका प्यूरिफाइड वर्जन है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म मीन नंबर वन negation of modernism, secondly the purified version of modernism। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म डील विद द रियलिटी असल डिफाइन होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यहाँ से आपको याद आया होगा सोक्रेटिस को हमने देखा। सोक्रेटिस जिन लोगों के खिलाफ रहा है वो सोफिस्ट थे। तो सोफिस्ट के यहाँ जो सबसे बड़ा उनकी फिलॉसफी थी वो थी मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग। इंसान हर चीज़ का पैमाना है, यानी इंसान के यहाँ जो इंसान समझता है कि ये चीज़ सच है तो ये सच है, ये चीज़ झूठ है तो ये झूठ है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट भी असल में एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सोफिस्ट हैं। इनके यहाँ भी यही है कि रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है। मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, इंसान ही रियलिटी का सबसे बड़ा पैमाना है। तो लिहाजा इनके यहाँ जो सबसे बड़ा आइडिया हमें मिलता वो आइडिया ये है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्रुथ। दुनिया में कोई रियलिटी या सच्चाई नाम की कोई चीज़ है नहीं। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई इंसान बैठा तो उसकी नज़र में जो राइट है, रॉन्ग है। तो ये क्या कह रहा है, देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्रुथ। लिहाजा सच्चाई क्या है, सच्चाई इसकी नज़र में ये है कि जो आप तसव्वुर करते हैं, जो समझते हैं मेरे लिए सच कुछ है तो आपके लिए कुछ होगा, किसी और के लिए कुछ है। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ उसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। हर इंसान की नज़र में रियलिटी वो होगी जिसे वो खुद डिफाइन करेगा। ओवरऑल रियलिटी का तसव्वुर, ओवरऑल जो सच्चाई का तसव्वुर, ये ऐसा कहीं मौजूद नहीं है। साइंटिफिक रियलिटीज़ हम देखते हैं, थ्योरी या कोई भी लॉ बन जाए तो वो कायनात के किसी भी हिस्से में वो थ्योरी और लॉ इम्प्लीमेंट होता, जबकि इनके यहाँ ऐसा कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। कोई भी थ्योरी नहीं, कोई भी लॉ नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो है जो कि कायनात के किसी भी जगह पे जाएं तो वो रियलिटी एज इट है, उसमें उसकी ट्रूथनेस में उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जबकि सब्जेक्टिव रियलिटी ये वेरी करती है, मतलब मेरी फीलिंग्स अगर कुछ है, मैं खुश हूँ तो मेरे लिए रियलिटी कुछ है, मेरे लिए मैं अगर नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ तो मेरे लिए रियलिटी कुछ और होगी। तो ये मिशेल फूको ये सब्जेक्टिव रियलिटी को ही अल्टीमेट रियलिटी करार देता है। साइंटिफिक रियलिटी इसका नेगेशन करता है और इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करता है। मतलब हम लोग देखें ना कि जितने भी हमारे इंडिविजुअलिस्ट गुजरे हैं तो उन्होंने तो इस हद तक इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट नहीं किया कि वो बाहर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स का इनकार करके ये कहें कि इंडिविजुअल के यहाँ जो सच्चाई है वो ही सच्चाई होगी। उनमें से किसी ने भी नहीं ऐसा, मतलब J.S. मिल्स सबसे बड़ा इंडिविजुअलिस्ट है, तो उनके यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है कि उसने कहा कि रियलिटी ये है कि जो इंडिविजुअल डिफाइन करेगा, बल्कि उनके यहाँ भी ये है कि रियलिटी एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, नेचुरल रियलिटीज़ मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रियलिटी वो होगी कि जिसे आप खुद डिफाइन करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मिशेल फूको के यहाँ या पोस्ट मॉडर्निस्ट के यहाँ ऐसा है कि रियलिटीज़ को आप खुद डिफाइन करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ नैरेटिव्स बनते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का नैरेटिव है, जिस नैरेटिव की बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा निज़ाम ज़िंदगी चलता है, स्टेट का निज़ाम चलता है, माशरे का निज़ाम चलता है, फैमिलीज़ का निज़ाम चलता है, इंडिविजुअल्स का निज़ाम चलता है। कुछ ना कुछ नैरेटिव, कुछ ना कुछ आइडियाज़ पे चलता है। वेस्टर्न सोसाइटी है, वहाँ पे सेकुलर नैरेटिव वो पेनिट्रेट करता है। इसी तरह कम्युनिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियालॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियालॉजी वो पेनिट्रेट कर रही है।
तो ये नैरेटिव्स उनके यहाँ पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे एक्शंस जन्म ले रहे हैं। इसके बरक्स इसका कहना है कि कोई भी नैरेटिव वो हतमी नहीं है। मतलब वो कहता है कि एंड ऑफ नैरेटिव का नज़रिया देता है कि कोई भी नैरेटिव है ना जो वो हतमी नहीं है। और इवन ये कहता है कि ये जो सोसाइटी ने जो नैरेटिव्स अपनाए हुए हैं, जिनके मुताबिक अमल कर रहे हैं, ये नैरेटिव अपनी कोई हैसियत नहीं रखते। लिहाजा वो यहाँ पे तसव्वुर देता है एंड ऑफ नैरेटिव का कि कोई भी नैरेटिव नहीं, नैरेटिव सिर्फ वही है जो आप लोग इंडिविजुअल्स तस्लीम करें या ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स जिस बात को सच मान लें, लोग जिस बात को सच मान लें, वही नैरेटिव हतमी है। ये जो यूनिवर्सल नैरेटिव्स है सेकुलरिज्म का, कम्युनिज्म का, ये वो इस तरह के मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं, नैरेटिव्स हैं, इनकी हैसियत कोई नहीं है। तो ये यूनिवर्सल नैरेटिव के बजाय इसने मुकामी नैरेटिव्स, लोकल नैरेटिव्स उनको अपनाया। तो यही इसके यहाँ मेटा नैरेटिव है कि लोकल नैरेटिव्स मौजूद हैं। जाहिर बात है कि नैरेटिव्स लोकल हैं, तो इसका मतलब जो इंसान की मीनिंगनेस है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद एक कलेक्टिव मकसद है, कलेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ है, वो ख़त्म हो गया। तो इंडिविजुअली आप ज़िंदगी जो है किसी मकसद के तहत गुजार सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली आपका कोई मकसद नहीं, मीनिंगफुलनेस आपकी ख़त्म हो गई। ज़ाहिर बात है जब एक कायनाती या यूनिवर्सल कोई आइडिया मौजूद नहीं, यूनिवर्सल नैरेटिव मौजूद नहीं है जिसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, आपने ख़ुद डिफ़ाइन करना है, और जो आपने डिफ़ाइन किया वो भी हतमी नहीं है, वो भी वेरिएबल है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब आपकी मीनिंगफुलनेस ख़त्म हो गई, सोसाइटी की मीनिंगफुलनेस ख़त्म हो गई, इंडिविजुअल्स की मीनिंगफुलनेस ख़त्म हो गई। तो ये आप कह लें कि ये मिशेल फूको के आइडियाज़ ने सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर दिया। डिसइंटीग्रेशन असल में इसका ना जो है बुनियादी पर्पस है कि वो जो साइंस की वजह से एक यूनिवर्सल आइडिया का कॉन्सेप्ट था, या बना जो अक्सर सुनते हैं कि साइंटिस्ट उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है कि कोई ऐसी थ्योरी दरियाफ्त की जाए जो कि हर चीज़ को बयान कर सके, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसा इसने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ वजूद नहीं रखती। पावर जो है, पावर ड्राइव होती है लैंग्वेज के ज़रिए और कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए। तो और कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, बल्कि ये पावर जितना भी हमारे यहाँ जो पावर निज़ाम चल रहा है, वो पावर असल में अखज़ हो रही है लैंग्वेज से और कॉन्सेप्ट्स। आपके आइडियाज़ जो हैं, जो आप लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये असल में अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है।